आज 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 मेरी सबसे विनती है कि जरा छात्रों के भविष्य से रिलेटेड मामला है, जरा मामला भटकने मत दीजिएगा। कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, कोई ये वो उस तरीके की बातें नहीं होंगी। हम सिस्टमैटिक डिबेट करेंगे, आज सिस्टमैटिक बात करेंगे। शर्मा जी को स्पेसिफिक सवाल पूछा, शर्मा जी उसका जवाब। छोड़ने वाली नहीं है किसी को, ये मोदी जी की सरकार है सर। यहां पर इस तरह की छूट नहीं मिल सकती कि आप गलती करें और फिर उससे निकल जाएं। हमने तो जब 1.5 करोड़ हम इनके फर्जी सिलेंडर हम पकड़ सकते हैं कांग्रेस के समय, मनरेगा को डिजिटलीकरण करके हम करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार रोक सकते हैं, तो ये भी हम रोक लेंगे। पूजा त्रिपाठी इसी के लिए हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं। और मैं आपके ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनता को ये जवाब जो कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक सच न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट जो होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता और एंकर साहिल जोशी के बीच में होने वाली है, जिसमें साहिल जोशी ने कहा कि आज बेरोजगारों के लिए सभी लोग बातें करेंगे, वरना आज डिबेट में हम चले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी फुल डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को, फुल डिबेट देखिए। कोई जवाबदेही फिक्स की जाएगी। जो लीकेज हुई है उसको लेकर गिरफ्तारियां सीबीआई कर रही है, जो आज अदालत में बता दिया गया सरकार की तरफ से। उसके साथ साथ यह भी बता दिया गया कि हम सीबीएसई के रिवैल्यूएशन को लेकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बताने की कोशिश हुई है। लेकिन कोई जवाबदेही फिक्स की जाएगी। अदालत भी यही पूछ रहा है कि जवाबदेही किसकी है आखिरकार, सिस्टमैटिक फेल्योर की जवाबदेही किसकी है? क्या कोई जवाबदेही फिक्स की जाएगी? ये ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके थोड़ी ना जवाबदेही फिक्स होगी। अभी भी एनटीए के जो चेयरमैन है, ऑनररी चेयरमैन, वो वही बने हुए हैं जो 2024 में थे। उन पर कोई एक्शन नहीं है। छत्तीसगढ़ में वो मुख्य सचिव बन जाते हैं, प्रमोशन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अब थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता को कहिए थोड़ा शांत रहे, वो थोड़ा उनको ये भी कहिए महिला है, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखें। एक बार नेशनल चैनल में बैठी हैं, ये थोड़ा भाषा का मर्यादा भी सीखें। राहुल गांधी ना आज मेरी सबसे विनती है कि जरा छात्रों के भविष्य से रिलेटेड मामला है, जरा मामला भटकने मत दीजिएगा। कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल, कोई ये वो उस तरीके की बातें नहीं होंगी। हम सिस्टमैटिक डिबेट करेंगे, आज सिस्टमैटिक बात करेंगे। शर्मा जी को स्पेसिफिक सवाल पूछा, शर्मा जी उसका जवाब दीजिएगा। इग्नोर करिए। चलिए चित्रा, चलिए बात करिए शर्मा जी। मैं स्पेसिफिक ही जवाब दे रहा हूं। बस मैंने यही इसीलिए कहा कि थोड़ा बच्चों का मामला है, संवेदनशील मामला है, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। करोड़ों लाखों बच्चे सुन भी रहे हैं, आप तो एक महिला हैं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि साहिल जी, जवाबदेही भी तय होगी। ये सरकार जवाबदेही तय करेगी। इसीलिए जब जुलाई में अभी जब सुप्रीम कोर्ट में ने अपना हलफनामा मांगा है, केंद्र सरकार उसे देगी। उसने ये भी पूछा है कि आगे आप कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे कार्य चलाएंगे, किस ढंग से पेपर चेकिंग होगी, कैसे पेपर्स होंगे, इसके पूरे आप हमको एक कार्यक्रम बना के दीजिए। हम ये सरकार निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य रखने जा रही है और उसकी तैयारी करके रख रही है। लेकिन अभी जब कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ बात कहती हैं तो मुझे कुछ आईना दिखाना पड़ता है। 2006 में सीबीएसई क्लास 10 का पेपर लीक हुआ, क्या किया आपने? 2007 में जो है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ, क्या किया आपने? पीएमटी जो कि प्री मेडिकल टेस्ट 2008 में लीक हुआ, वो आपके समय में वो क्या किया आपने? तो आप ये मत कहिए, आप एक चीज को लेके आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। शिक्षा मंत्री स्वयं जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी स्वीकारा कि कुछ चूक हुई हैं, हम उन कमियों को दूर करने की पूर्ण भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने कई चीजों को सुधारा है इस 10-11 वर्षों में। शर्मा जी, मैं जो टेंडर दिया गया था, जी जो टेंडर दिया गया था नहीं, उस पर भी तो आना पड़ेगा ना। जो ओएसएम का टेंडर दिया गया था, जो टेक्नोलॉजिकल ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जो टेंडर दिया गया था, उस कंपनी को लेकर भी कई सारे सवाल है। इससे पहले तेलंगाना में वो कंपनी थी, उस कंपनी को लेकर करीब 3 लाख छात्रों को उन्होंने फेल कर दिया था। उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया, फिर उस कंपनी का नाम चेंज हो गया, सिस्टर कंसर्न के जरिए वो करते रहे। इससे पहले 2010 में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाए थे। कहा था 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है गलत तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उनके पास एक्सपर्टीज उस तरीके से थी नहीं। उसके बावजूद भी उनको टेंडर दिया जाता है, ये कहते हुए कि 35 रुपए में एक पेपर वो चेक कर रहे हैं, इसकी वजह से हमने टेंडर दिया। बाकी जो सेकंड वाले थे उनको 60 रुपया उनका कॉस्ट था, इसकी वजह से हमने टेंडर दिया। कोई बैकग्राउंड चेक नाम की भी तो चीज होती है। नहीं, साहिल जी, आपने जो प्रश्न अभी उठाए हैं, यानी आपने निश्चित रूप से कोई जानकारी लेके ये सारी बातें कही होंगी। ये सरकार के संज्ञान में भी आएगा और सरकार इस पर विचार भी करेगी कि ये कैसे हुआ है, क्यों किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, किसने टेंडर अप्रूव किया है। यदि ऐसी जो है कोई कंपनी है जो कि ब्लैक लिस्टेड है या पहले कहीं ब्लैक लिस्ट हुई है और उसको काम दिया गया तो किसने दिया, तो ये तो जवाबदेही का मसला है। इससे कौन बच सकता है?
और ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है किसी को, ये मोदी जी की सरकार है सर। यहां पर इस तरह की छूट नहीं मिल सकती कि आप गलती करें और फिर उससे निकल जाएं। हमने तो जब 1.5 करोड़ हम इनके फर्जी सिलेंडर हम पकड़ सकते हैं कांग्रेस के समय के, और यदि हम मनरेगा को डिजिटलकरण करके हम करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार रोक सकते हैं, तो ये भी हम रोक लेंगे। पूजा त्रिपाठी इसी जी, के लिए हम जवाब दे विश्वास के दीजिएगा। साथ कहना चाहते हैं, और मैं आपके ये चैनल बड़ी के इंटरेस्टिंग माध्यम बात से है। जनता को ये जवाब जो देना, कंपनी बताना भी चाहता हूं जो कि कंपनी हम 2010 में, देखिए ये डिटेल्स जब बड़ी डेटा इंटरेस्टिंग है। से जवाहरलाल नेहरू और टेक्नोलॉजिकल सारे यूनिवर्सिटी जिम्मेदार 20 लोगों को करोड़ इसकी रुपए जिम्मेदारी FIR नहीं दर्ज हुआ इस कंपनी के खिलाफ। उसके बाद 2019 में BRS की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। एक कमिटी उस पर बिठाई गई थी। 3,18,000 छात्रों ने सुसाइड कर लिया जिस तरीके से रिजल्ट आए उसके बाद में, और इसीलिए बार बार यह सवाल उठाया गया। CBSE की जो गवर्निंग बॉडी है, उनकी मीटिंग में CBSE की गवर्निंग बॉडी में कहा गया कि इतने जल्दबाजी में इंप्लीमेंटेशन मत करिएगा OSM का, जरा जो प्रोडक्ट है उसको जरा देख लीजिएगा, अलग अलग रीजन्स में जाकर पायलट प्रोजेक्ट लगा के रखिएगा। लेकिन 7 तारीख को घोषणा होती है, 19 तारीख को पेपर होते हैं। 77,000 जो एग्जामिनर्स हैं उनके 4 या 5 दिन में ट्रेनिंग की जाती है, और उसके बाद यह कहा जाता है कि कोई ह्यूमन एरर भी हुआ होगा। क्योंकि शर्मा जी, कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी जरूर है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, क्या आप इसको मानते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ी है? देखिए साहिल जी, निसंदेह कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। ये बात हम पहले भी आपके साथ डिबेट में थे, तब भी मैंने ये बात कही थी। साथ में मैंने ये भी ऐड किया था कि परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सरकार की संवेदनशीलता भी तत्पर दिखाई देती है। नीट का एग्जाम जैसे ही सूचना में आया, ये बात पता चली कि हाँ पेपर लीक हुआ है, सरकार ने बिना किसी इफ और बट के प्रशासनिक त्रुटि को स्वीकार करते हुए कि हाँ ठीक है, तुरंत एग्जाम को दोबारा कराने की बात कही, CBI को जांच सौंप दिया। मैंने तब भी आपसे कहा था कि उस टाइम पे जितने नीट के बच्चे अपीयर हुए हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना थी, विनती थी कि बिना किसी बहकावे में आए आप अपने दोबारा उसी मनोयोग से एग्जाम दीजिए। आप ही के लिए ये दोबारा कराया जा रहा है कि ताकि जो शिक्षा माफिया हैं, जो नकल कराने वाले, जो तथाकथित मार्केट में घूम रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के भ्रष्ट अपने मंतव्य में सफल ना हो सकें और आपकी निष्पक्षता, एग्जाम की पारदर्शिता बनी रहे। दूसरी बात, अभी जो अब बात चल रही है OSM की, तो देखिए साहिल जी, बहुत जिम्मेदारी से के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं भी एकेडमिक सिस्टम में ही हूं। ऐसे किसी संवेदनशील विषय पे जिसपे हमारे नौनिहालों का भविष्य टिका हो, पहली बात तो राजनीतिक बयानबाजी और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मैं देख रहा था ट्विटर पे तमाम जो है हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी लगा रहे थे। अब आप बताइए, जब CBSE बाकायदा क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं बात तो सुनिए, मैं क्या एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, मैं बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तभी तो सरकार इतना संवेदनशील है, इस प्रकार के स्टेप उठा रही है। अभी आप OSM की बात कर रहे थे, CBSE ने बाकायदा कहा ना कि उन्होंने जनरल फाइनेंशियल रूल प्रोटोकॉल को बाकायदा फॉलो किया, और जो टेंडर फ्लोट किया था RFP के लिए, डिजिटल इवेल्युएशन के लिए, 28 जो है पिछले साल 2025 में 25/8/2025 को जो है उसे अप्रूव किया था। अब ये बात देखने की है कि जिस तरीके की, क्या कोई बैकग्राउंड गलत था? अगर बैकग्राउंड गलत था तो तमाम तेलंगाना के, त्रिपाठी सही है, तमाम तेलंगाना के, तमाम कर्नाटक के, आपने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आरोप लगाया हुआ है की सरकार है, चाहे वो कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बेंगलुरु की सिटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आदि कवि श्री महेश वाल्मीकि यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो, आपके सरकारों में भी उसी कंपनी को टेंडर दिया गया था, ये कहा गया है। इन सब में तो क्यों इन सब में तो उसी को जो है दिया गया है, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बाकायदा लिख रखा है कि यहाँ जो है काम बढ़िया था। ये दूसरी बात है कि यदि किसी गलत तरीके से चीजें की गई है, तो ये सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो किसी भी मामले पे आप देखिएगा, कल्प्रिट वुड बी बिहाइंड द बार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन राजनीति करने का समय नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, आप उनसे जवाब ले लेंगे ना कि उनको रखिए, ये जो टेंडर दिया गया है, पूजा त्रिपाठी जवाब दीजिए, आपके सरकारों में भी टेंडर दिया गया है, कुल मिलाकर एजुकेशन सिस्टम में किसी को भी टेंडर दिया जाता है, उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता, और आपके सरकार के समय पे टेंडर दिया गया, इसके लिए सरकार को भी हाथ खड़े करने का अधिकार है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले भी टेंडर दिया गया था। प्रोफेसर मिश्रा,
प्रोफेसर मिश्रा, आप नाम बताइए। ठीक है, प्रोफेसर मिश्रा। कालोजी नारायण नहीं, एक मिनट प्रोफेसर मिश्रा, बताइए ना जरा एक मिनट उनको शांत करिएगा प्लीज। इस तरीके से नहीं होगा। मैं स्पेसिफिक पूछने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपके सरकार के समय पे भी उनका टेंडर जारी रहा, कर्नाटक में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में। इसी की वजह से ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने दिया तो हमने दिया, तो क्या गलत किया? यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना प्रोफेसर मिश्रा? तेलंगाना में उस कंपनी का जिसने बाद में अपना नाम कोएम्प्ट कर लिया, तो सिर्फ 23 बच्चों ने सुसाइड इन्होंने गलत तरीके से प्रोफेसर मिश्रा ने कह दिया तो मैं बोल लूं, कमियां आई होंगी, सरकार उसको रेक्टिफाई कर रही है, ये बात कहिए। लेकिन ये ब्लेम ठीक है, प्रोफेसर मिश्रा आप जवाब लीजिए। जानबूझ के गलत पूजा त्रिपाठी जवाब दीजिए। पूजा त्रिपाठी जवाब दीजिए। 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सिर्फ इस बात पे तय हो गया कि वो लोएस्ट फाइनेंशियल बिडर है। तेलंगाना में ब्लैक लिस्टेड, कर्नाटका में उसका सर्वमपल्ली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर है, ओडिशा में ब्लैक लिस्टेड, पीयूटी यूनिवर्सिटी है वहां पे ब्लैक लिस्टेड। आपने कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया, आपने 5 स्कूलों में 3 दिन की ट्रेनिंग कराई। अरे आप विपक्ष तो छोड़िए, धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं ना कि हम उस पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या सीरियसली लेना जिसमें विपक्ष के मेंबर्स हैं। विपक्ष को छोड़िए, आपके खुद के गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स ने आपत्ति जताई थी, जिसको दरकिनार करके आपने लोएस्ट फाइनेंशियल बिडर को दे दिया। और वही जब बच्चे, आज हर चौथा बच्चा सीबीएसई से जवाब मांग रहा है, मेरे आंसर शीट नहीं है, हमें कम नंबर मिले हैं, तो आप उन्हें पाकिस्तानी कह देते हैं। ठीक है, डॉक्टर शिखा दरबारी कुछ ऐड करना चाह रही है इस पे? संवेदनशील डॉक्टर दरबारी, एक सवाल मेरा बनता है इस पे, मैं क्योंकि आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रही, उसी में मैं भी ऐड करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है कि हड़बड़ी क्या थी इस पूरे अगर आप मामले को देखिए कि नीट की परीक्षा 2024 में हुई थी और उस वक्त भी आपने किसी को भी सजा ही नहीं मिली आज तक। और इसी तरह से सीबीएसई में अब अगर आप कहते हैं कि भी L1 को दे दिया, पर L1 को जब आप देते हैं तो आपको बैकग्राउंड बिल्कुल चेक करना पड़ता है। तो अगर कोई ब्लैक लिस्टेड है तो फिर सिर्फ L1 के बेसिस पे आप उसको जो है वो टेंडर नहीं दे सकते थे। और सीबीएसई में क्या हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे जब ये सारा डिसाइड किया तो टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रॉपर्ली नहीं दी गई कि किस तरह से। तो ये मैं कहूंगी कि पूरे सिस्टम का एक तरह से फेलियर हो रहा है, नीट में भी और सीबीएसई में भी। नीट में आपने 24 वालों को जब आपने उनको सजा नहीं दी, आपने किसी को पकड़ा ही नहीं, आपने कानून तो बनाया पर अगर कोई जेल में नहीं गया या किसी पे सजा नहीं हुई तो क्या होता है ना, लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। और अगर हम 2026 की नीट की परीक्षा देखें कि इसमें तो हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए कि जिसने पेपर बनाया था उसी ने लीक कर दिया, जिसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर हमारा जो मॉरल स्तर है वो इतना नीचे आ गया है कि जो पेपर बना रहा है जिसपे हम विश्वास करते हैं, तो आई थिंक नॉट ओनली एनटीए, कोई भी एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, जो भी कमेटी है, उसको जो है ये देखना ही पड़ेगा। अब पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे कितने भी आपको रिकमेंडेशन देती रहे, अगर आप उन रिकमेंडेशंस को आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज, इफ वी आर नॉट, सवाल बड़े ग्लेयरिंग है इसमें, इफ वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द राइट डिसीजन। शर्मा जी, बड़े ग्लेयरिंग सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो इस बात को लेकर खड़ा होता है जो यहां पर डॉक्टर शिखा दरबारी यहां पर उपस्थित कर रही है, वो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जिसके बारे में 25 रुपए बचाए, 35 रुपए उन्होंने कोट किए थे, 60 रुपए जो नेक्स्ट टेंडर है उन्होंने कोट किए थे, 300 करोड़ रुपए आज वापस देने पड़ रहे हैं सरकार को, जो फीस भरी हुई थी उसके 300 करोड़ रुपए वापस देने पड़ रहे हैं 25 रुपए बचाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, एनटीए ने जो कमिटी बनाई थी पेपर चेकर्स की, या जो पेपर बनाने की जो कमिटी बनाई थी क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, वो तीनों जो लोग थे वो प्राइवेट कोचिंग क्लास में पढ़ाते थे। कैसे लीक नहीं होगा? ये कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बन पाएगी शर्मा जी? और तीनों पुणे के, तीनों प्राइवेट कोचिंग करते हैं, तीनों एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से बातचीत करते थे, या अभी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में निकल रहा है? देंगे तो मैं एक बात रखना चाहूंगी, उसके बाद आप केपी शर्मा जी कॉन्फिडेंशियल काम होता है, चाहे वो बजट का काम होता है, चाहे एग्जामिनेशन में कोई पेपर सेट का काम होता है, वहां पे उसकी पूरी बैकग्राउंड इंक्वायरी की जाती है। तो अगर किसी को मुझे 10 सेट करने का काम दे रहे हैं तो उसकी आईबी जी, एक मिनट बीच में नहीं, मैंने शर्मा जी को सवाल पूछा है, जरा उनको जवाब देने दीजिए। मुझे जवाब देना है, किसी और को सवाल पूछा, उसके बाद डॉक्टर दरबारी आपके पास भी आऊंगा। शर्मा जी, मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब साहिल जी बड़ी विनम्रता से दूंगा, लेकिन आपने एक कमेंट कहा वो शायद मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने कहा कि राहुल गांधी की बातों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन देश के लोगों को भड़काने की जिम्मेदारी जरूर ले रखी है उन्होंने। इस देश में अराजकता कैसे पहले की जाए, कैसे लोगों को सर आज वो चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी पर हम लोग कई साल चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से चर्चा कर चुके हैं। इसलिए आज शिक्षा को लेकर चर्चा होगी, छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा होगी। आपको कह रहा हूं हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहे हैं आज की स्थिति में।
हाँ, मैं इसी नहीं, पर आ रहा मैं हूं, कोई मैं इसी कोई पर आ रहा हूं। कोई चीज कहने मैं की कोशिश नहीं political कर रहा हूं। जा ही मैंने नहीं दो रहा था, सवाल मैं यहां पर केवल उठाए हुए हैं। आपके- नंबर एक तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया हुआ है कि हड़बड़ी क्या थी कि आपने मैं- इस तरीके से हड़बड़ी क्या थी कि आपको ओएसएम सिस्टम 7 दिन में लागू करनी थी, नंबर एक। नंबर दो, एनटीए के जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर सेटर्स हैं, वो तीनों के तीनों पुणे से निकलते हैं, प्राइवेट कोचिंग क्लास के निकलते हैं। नंबर चार, यह भी सवाल यहां पर उठाया गया कि जो कंपनी है ब्लैकलिस्टेड थी अलग अलग इलाकों में, उनको वापस ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? 25 रुपए बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, 300 करोड़ वापस करने पड़ रहे हैं। यह सवाल है। आज की स्थिति में कोई नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, छात्रों का भविष्य इंपॉर्टेंट है। 40 लाख छात्र आज की स्थिति में और उनके अभिभावक वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है शर्मा जी, आप उस पर बात करेंगे। चलिए। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता, लेकिन मैं फिर भी मैंने आपको स्पष्ट किया मैंने क्यों कहा यह बात। अब दूसरी बात आपको बताता हूं। सरकारी कार्य के हेतु किसी भी एजेंसी और कंपनी को इंप्लीमेंट करने का एक निर्धारित और पारदर्शी तरीका है। सरकारी एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। अब ये जितनी बातें आप बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये सब एक मीडिया रिपोर्ट से साहिल जी, और ये मीडिया रिपोर्ट उसका जो है उस कसौटी में जो है कसे भी जाएंगे, उस सारी चीजें जानकारी निकाली जाएगी। यदि उसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई फॉल्ट है कि किसी अधिकारी ने, किसी ने इस तरह का निर्णय लिया है, गलत ढंग से किसी को कोई काम दिया है, जिम्मेदारी सौंपी है, तो उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और भविष्य के लिए वो नजीर बनेगा। हम उसको तय करेंगे कि इस तरह की स्थिति न आगे पैदा हो। और यदि किसी ने व्यक्तिगत त्रुटि, अपनी व्यक्तिगत गलती या कुछ लालच बस किसी ने कुछ इस तरह से किया है, तो यही तो जांच है, इसी की तो जांच हम कर रहे हैं। और अब यही तो हम कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में सारा डिटेल भी जमा करेंगे, हम उनको बताएंगे भी कि क्या क्या जांच निकला है, क्योंकि सरकार अब गारंटी दे रही है कि इसके बाद 40 लाख छात्र, और सुप्रीम कोर्ट पे गारंटी देने की बात कर रहे हैं, 40 लाख छात्र जो इस समस्या से नहीं गुजरेंगे, ये गारंटी यहां पर दे रही है सरकार। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोला गया कि एफिडेविट आप फाइल करिए, हलफनामा दायर करिए। गलत है, पेपर बनाने वाले ने ही लीकेज कर दिया, तो उसकी भी हम जो है आगे भविष्य सोचेंगे कि कैसे तय होना चाहिए, कौन पेपर बनाए, यही सब चीजें। पेपर बनाने वाला प्राइवेट कोचिंग वाला निकलता है, इसी चीजों को पेपर बनाने वाला प्राइवेट कोचिंग वाला निकलता है, तो सवाल तो बनेंगे ना उस पर। ये तो आप कह रहे हैं साहिल जी, अभी तो इसकी डॉक्टर जांच होने दीजिए ना, इसकी जांच होने दीजिए। डॉक्टर दरबारी, क्या आपको लगता है कि इतना काफी है? 40 लाख छात्रों की गारंटी आज की स्थिति में दिया जा रहा है कि इसके आगे नहीं होगा, भविष्य में कभी नहीं हो पाएगा। नीट में जो है जो हम कहते हैं कि किसी का भी बैकग्राउंड आप चेक करिए, जब आपको किससे आप क्वेश्चन पेपर बनवा रहे हैं, अगर आप ये नहीं पता आपको कि वो कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में हम सबको पता है कि नीट ने जब से ये एग्जाम करना शुरू कराया है, एक पूरा माफिया बन गया है, और उस माफिया में कोचिंग वाले भी और सारे आपके पेरेंट्स भी, जो अपने जो लोग 1-1 करोड़ देके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो लोग आज भी जो है किसी भी अमाउंट को जो है वो खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इस माफिया को आपको खत्म करने के लिए नीट एनटीए को क्या चाहिए, उसको अपना पूरा सिस्टम जो है उसको फुल प्रूफ बनाना है। आपने वैसे तो पूरा सिस्टम फुल प्रूफ बना लिया, पर आपने जिन लोगों को इन्वॉल्व किया वही लोग कोचिंग के थे। हमेशा होता है कि आप बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका एक वेरिफिकेशन होता है कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उसमें। की जरूरत है, तो जब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा तभी वो एक इंटेग्रिटी से और एक अकाउंटेबिलिटी से काम कर पाएगा। करने चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ये कहा गया, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय जिस तरीके के गूफअप्स हुए हैं, जिस तरीके की समस्या हुई है, वो भी सबके सामने आ चुकी है। क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जो लागू करने चाहिए इतनी बड़ी पैमाने पर जब परीक्षा दी जा रही है? शायद मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अभी इंडिया सप्लाइज द बेस्ट इंजीनियर्स टू द एंटायर वर्ल्ड। हमारा आईटी बहुत मशहूर है, लेकिन ये बात 2024 में भी आई थिंक मैं 8-9 चैनल्स पे गया था जब नीट का लीक हुआ था, इसी बात को डिस्कस करने के क्या कैसे। तो 3 मुद्दे समझ में आते हैं। एक, हम लोग खुद क्यों नहीं हमने पेपर एंड पेन को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में शिफ्ट किया। ये बात तब भी हुई थी कि हम शिफ्ट करेंगे, इसको चेंज करा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी दोनों साइड से पॉलिटिकल पार्टीज खाली पॉलिटिसाइज कर रही हैं। आई थिंक सॉरी टू से दैट, इतना सैड है ये चीज, क्योंकि बच्चे कितना स्ट्रेस में हैं, बच्चों के पेरेंट्स कितना स्ट्रेस में हैं हर साल। और कल मेरे को एक चैनल में जब हम बात कर रहे थे, मेरे से पूछा गया, भाई स्टडी अब्रॉड के लिए बच्चे क्यों जाते हैं? बहुत सारे घरों के बच्चे आज की डेट में स्टडी अब्रॉड क्यों देखते हैं? वो कहते हैं वहाँ फेयर सिस्टम है, वहाँ प्रोफेशनल सिस्टम है, वहाँ प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जा रही हैं। तो इंडिया में इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, इतना सारा सिस्टम है, 2024 में भी हुआ और अभी फिर से 2026 में भी हो गया, और इस बार सीबीएसई में भी हो गया। मतलब एक नहीं 2 सिस्टम फेल हो गए। तो आगे क्या करना चाहिए जितिन जी?
आगे अभी क्या करना चाहिए? आप करियर काउंसलर है, आपको पता है कि बच्चे कई सारी इंटरनेशनल एग्जाम्स भी देते हैं, तो वहां पर कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो यहां पर नहीं है? आगे क्या होना चाहिए? एक मल्टी टायर टेक ड्रिवन सिक्योरिटी सर्वेलेंस होना चाहिए। आज आप एआई पार्ट प्रॉक्टरिंग कर सकते हैं, अगर आपका ऑनलाइन होगा तो आप हर चीज कैच कर पाएंगे। बिल्कुल मुश्किल होगा उस चीज को करना, क्योंकि आप एआई से राइट फ्रॉम द टाइम बच्चा एंटर करता है, सीसीटीवी से बायोमेट्रिक जियो फेंसिंग होती है उसको यूज कर सकते हैं, एडवांस सिग्नल जैमर्स यूज कर सकते हैं। अगर हमारा विल होगा तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे शिफ्ट कर देना चाहिए। आप देखिए ना, सैट है, पूरा सैट में कोई ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं होता, तब भी वो एक सही तरीके से होता है। सैट में आप पता कर लीजिए कि कहीं पर लीक हुई हो, कुछ हुआ हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से ही आपका, मैं अपनी गर्दन भी हिलाऊंगा कहीं और देखने के लिए, तो वो भी मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब मेरे अगर बार बार वैसे चल रहा है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। आज की स्थिति में एआई के जरिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जरिए ये परीक्षाएं भी फुल प्रूफ हो सकती है। मनीष गौतम, उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एनटीए ओवरबर्डन्ड है, कई सारी परीक्षाएं उनको लेनी पड़ती है। इससे पहले अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं होती थी, वो एक साथ कराने के लिए नीट यहां पर बनाया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है पुरानी सिस्टम पे जाना चाहिए? क्योंकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हम सोच सकते हैं पुरानी सिस्टम पर जाने के लिए, अलग अलग राज्य करेंगे, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। क्या इससे स्थिति बेटर हो पाएगी आज की स्थिति में? मनीष गौतम जी, साहिल जी, मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने आज इस डिबेट में इस मुद्दे के राजनीतिकरण को रोकने का बहुत भरसक प्रयास किया। एक शिक्षाविद के रूप में मुझे काफी दुख होता है जब पेपर लीक जैसे मुद्दे का मैं राजनीतिकरण देख रहा हूं। आपको पहले इस बात को समझना होगा कि नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है, इसमें कौन से बच्चे 22 लाख थे? ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच में है। और अगर इस तरह का पेपर लीक होता रहेगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू गिफ्ट टू दिस कंट्री? डिससैटिस्फाइड, एंग्री, डिसकंटेंटेड यूथ, जो कि भविष्य में बहुत बड़ा क्या करना चाहिए सर? इसलिए हमें ये चाहिए, क्या करना चाहिए सर? क्योंकि एनटीए ओवरबर्डन कहा जाता है कि राज्यों में बांट दीजिए, सेंट्रलाइज मत करिए। सेंट्रलाइज करेंगे तो वो सिस्टम लाना बड़ा मुश्किल है। क्या यह भी सही है? क्या अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए परीक्षा, अलग अलग तरीके से होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ये पूरा सिस्टम? डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंटर और स्टेट के बीच नहीं बंटना है जिम्मेवारी, बल्कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बंटना है जिम्मेवारी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया है, इसके आर्थिक पहलू को, इसके सामाजिक पहलू को और इसके पूरे सिस्टम को चेंज करना होगा। कॉस्मेटिक चेंजेस से नहीं होगा। 2 मिनट साहिल जी आप समय दें, मैं आपको यह बताऊंगा कि सिस्टम में क्या चेंजेस। एक लाइन में मुझे सवाल पूछना है, आपके हिसाब से जिम्मेदारी किसकी है? मनीष गौतम जी, एक लाइन में मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद चावला जी भी बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हमारे देश में जिम्मेदारी की बात होती है तो रॉन्ग एक्शन के लिए हम जिम्मेदार लोगों को ढूंढते हैं, इनएक्शन के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढना होगा। और जिस दिन इनएक्शन के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ करके कार्रवाई होगी, तभी जिम्मेदारी हम किसकी कहेंगे है? कि एक स्ट्रिंजेंट लॉ बना है इस देश में। पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दोनों की जिम्मेवारी है, एंड दोनों में चेंजेस चाहिए। उम्मीद यही है कि ये सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार हो, और आज की डिबेट में हमारी कोशिश यही थी कि राजनीतिक चीटा। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तो दोस्तों आज की डिबेट में छात्रों को लेकर के बड़ी चर्चा हो गई। साहिल जोशी ने पहले सबको सतर्क कर दिया था कि आज जो बातें होंगी छात्रों के लेकर के होगी, क्योंकि 22 लाख छात्रों का पेपर लीक हुआ है नीट में, और जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका कोई अभी फैसला नहीं आया है। तो साहिल जोशी ने काउंसलर से पूछा कि ऐसा टेक्नोलॉजी बताइए कि जिससे पेपर लीक ना हो। तो उन्होंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एकदम से हाईलाइट करना होगा। और उन्होंने बताया कि ये एआई टेक्नोलॉजी इतना हार्ड है कि अगर कोई भी चीजें इधर उधर से होती है तो इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। साहिल जोशी ने कहा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता को ये चीजें पसंद नहीं आई और उनकी बातें सुनते ही पिलमिलाने लगा और राहुल गांधी की बातें उछालना चालू कर दिया, बीच में ही रोकने लगा सबको। तो साहिल जोशी ने कहा कि अगर आपको यही करना है तो कल से मेरे डिबेट में आप न आए। साहिल जोशी ने कहा कि देश के भविष्य को कोई सोच नहीं रहा है और इसी बात पर बीजेपी प्रवक्ता तिलमिलाने लगा, क्योंकि उसके
विरुद्ध बात कर दिया साहिल जोशी ने। और आज डिबेट में सारे प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ हो गए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता छात्रों के विरुद्ध बात कर रहा था और बीच में ही और राहुल गांधी की बातें चालू कर दिया कि राहुल गांधी बस सबसे लड़वाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। इसी बात पर साहिल जोशी ने साफ मना कर दिया कि अगर आपको यही बात करना है तो मुंह बंद करके बैठे रहिए। तो दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे तीखे और भिड़ंत डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सच न्यूज चैनल को।